दोस्तों ये चोट का दर्द है या फिर किस्मत की मार। फखर जमान चैंपियन ट्रॉफी से हो गए बाहर। जो हकदार हैं वो रहेंगे फिर से बाहर और नए सिफारशी सिलेक्शन कमेटी ने कर लिए हैं तैयार। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी से फखर जमान बाहिर हो चुके हैं, ये ऑफिशियली न्यूज आ चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली प्रेस रिलीज भी कर दी गई है कि फखर जमान मजीद चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस नहीं खेल रहे। फखर जमान चैंपियन ट्रॉफी में वर्सेस इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे। पूरी पाकिस्तानी अवाम सिर्फ फखर जमान की तरफ देख रही थी, लेकिन यह भी उम्मीद पाकिस्तानियों की बुझ गई है। लेकिन सवाल यहां पर बनता है कि सिलेक्शन कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में अब एक नहीं है। अब ये मजबूर हो चुके हैं कि किसको सिलेक्ट किया जाए। इमामुल हक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लगभग ये फैसला हो चुका है। मैं इमामुल हक की स्टैट आप लोगों के सामने रखूंगा। वर्सेस इंडिया क्या स्टैट है इमामुल हक के, ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या स्टैट है इमामुल हक के, और रिसेंटली इमामुल हक की क्या परफॉर्मेंसेस है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा इंटरनेशनल मैचेस के। पहले इमामुल हक की आप ओवरऑल स्टैट देखें। इमामुल हक पाकिस्तान टीम की तरफ से 2017 से खेल रहे हैं, 72 मैचेस खेले हैं, प्रॉपर इनिंग खेलने का मौका मिला है 71 इनिंग में, 6 बार नॉट आउट रहे थे। टोटल रन्स इमामुल हक के 3100 हैं, एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह 48 की एवरेज है इमामुल हक की, जिसमें इमामुल हक की 9 सेंचुरी है, 2050 है। स्ट्राइक रेट इमामुल हक का 82 का है। इमामुल हक की अगर आप लास्ट परफॉर्मेंस चेक करें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एक में 53 रन बनाए हैं, एक में 103 रन बनाए, 96 बॉलों पे 97 गेंदों पर 106 रन बनाए हैं, 89 पर नॉट आउट रहे थे और 70 रन बनाए हैं इमामुल हक ने। इमामुल हक के वर्ल्ड कप में स्टैट अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से इसको ड्रॉप किया गया था। इमामुल हक वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच खेलते हैं, 12 रन बनाते हैं, अफगानिस्तान के सामने 17 रन बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के सामने इसने अच्छी इनिंग खेली थी, 70 रन बनाए थे जो वर्ल्ड कप में। इंडिया में ये वर्ल्ड कप था। इंडिया के सामने 38 गेंदों पर 36 रन बनाते हैं, श्रीलंका के सामने 12, नेदरलैंड के सामने देखो 15, फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट इसने 78 रन बनाए थे, अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक मैच खेला था, ये वर्ल्ड कप का नहीं था, इसमें सिर्फ 13 रन बनाए थे। अगर हम इमामुल हक के स्टैट की बात करें सिर्फ और सिर्फ वर्सेस इंडिया, ये स्टैट आप लोगों के सामने है। इमामुल हक वर्सेस इंडिया टोटल 6 मैच खेलते हैं, 5 इनिंग खेलने का मौका मिलता है, 6 मैचेस में सिर्फ 64 रन बनाते हैं 12 की एवरेज के साथ। ये इमामुल हक के स्टैट बहुत ही बुरे हैं वर्सेस इंडिया। एक मैच में इमामुल हक ने सिर्फ 2 रन बनाए, ये 2019 के वर्ल्ड कप के स्टैट हैं। फिर इमामुल हक 2023 में वर्सेस इंडिया के सामने आते हैं, एशिया कप में 7 रन बनाते हैं, फिर इंडिया के खिलाफ 2023 में 9 रन बनाते हैं, फिर 2023 में एक और मैच था इंडिया के साथ, उसमें सिर्फ 36 रन बनाते हैं। इमामुल हक के स्टैट आप लोगों ने देख लिए, क्या लगता है आपको, क्या इमामुल हक क्लिक कर पाएंगे वर्सेस इंडिया जैसे बड़े मैच में, जबकि प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा। मैं मानता हूं इमामुल हक अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान के कितने ही मीडिया पर्सन हैं जो इमामुल हक के साथ खड़े थे कि इमामुल हक को टीम में शामिल होना चाहिए, लेकिन टीम तक शामिल होना अच्छी बात है, लेकिन फखर जमान की रिप्लेस में इमामुल हक फिट नहीं बैठते। रीजन ये कि फखर जमान इंटेंट से खेलने वाले हैं। जैसे साइम गए, फखर जमान आए, आपको थोड़ा सा भी फील नहीं हुआ कि वाकई यार ये सेम देखें तो अगर ओपनर में ऐसे ही ओपनर होने चाहिए जैसे फखर जमान और साइम थे, लेकिन आप इतना बड़ा टर्न ले जाओगे। अब इमामुल हक की परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया 6 मैचेस में सिर्फ 64 रन है, तो ये सेम रिप्लेस नहीं बनती। बहुत से लोग, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जैसे फखर जमान खेलते हैं, जैसे साइम खेलते थे, वैसी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए और ओपनर होने चाहिए। ओपनर में आपको एक ही नाम नजर आ रहा होता है, वो आ रहा है मोहम्मद हारिस। मैं मानता हूं मोहम्मद हारिस कि रिसेंटली इंटरनेशनल में अच्छी इतनी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन बीपीएल में उसने थोड़ी सी अच्छी इनिंग खेली है। और अब रिसेंटली अगर हम देखें वर्सेस बांग्लादेश दुबई में ये मोहम्मद हारिस ने अपनी टीम को मैच जितवाया और नॉट आउट रहे थे, अच्छी पारी लगाई थी और अपनी टीम को मैच जितवाया था, और वो भी चौथे से 5वें नंबर पर आकर खेल रहे थे, जबकि वो ओपनर खेलते हैं। दोस्तों इस पर आप क्या सोचते हैं, इमामुल हक क्या बेस्ट चॉइस है? जबकि इमामुल हक को स्क्वाड में होना चाहिए, प्लेइंग 11 में होना चाहिए।
साउशकील की जगह पर शामिल कर सकते हो, या कामरान गुलाम का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उसकी जगह पर शामिल कर सकते हो, लेकिन फखर जमान ये बात बैठती नहीं है, यकीन करो। ऊपर से देखें, मोहम्मद हारिस एक जैसे फखर जुमान की तरह खेलते हैं, उसको टाइम दिया जाए, उसको एक टारगेट दिया जाए कि नहीं यार, आप पर हम बिलीव करते हैं, आप वर्सेस इंडिया खेलें, लेकिन लगता नहीं है, यकीन करो 10% भी नहीं, दिल ही नहीं मार रहा कि ये मोहम्मद हारिस को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ये चाहती कि मोहम्मद हारिस को सिलेक्ट किया जाए। अगर आप इमामुल हक की तरफ जा रहे हो, सेम रिप्लेसमेंट नहीं है बिल्कुल भी। इन दोनों प्लेयर को टीम में शामिल होना चाहिए था, इमामुल हक को भी और मोहम्मद हारिस को भी, लेकिन उस्मान खान को शामिल किया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ओपनर ही हो, अटेंड से खेले, फिर तो आपको उस्मान खान की तरफ जाना चाहिए। वही बात है, उस्मान खान इंटरनेशनल में फिर परफॉर्मेंस नहीं देते, लीग्स में वो शेयर होते हैं, लेकिन ऑन द डे जो अपने आप को कंट्रोल रखेगा, प्रेशर नहीं लेगा, वो क्लिक भी कर सकता है। ये नहीं कि उस्मान खान की परफॉर्मेंस नहीं है तो उसको बिल्कुल ही दरगुजर कर दिया जाए। उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन वो पाकिस्तान टीम की तरफ से वो इतने ज्यादा मैचेस नहीं ले सका जितने साइम यूब ने मैचेस ले लिए हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ओपनर कौन होने चाहिए जो वर्सेस इंडिया हमारा मैच है? इमामुल हक होने चाहिए, उस्मान खान होने चाहिए, या पाकिस्तान टीम को जाना चाहिए मोहम्मद हारिस की तरफ? बाबर आजम तो ओपनर आएंगे जरूर, क्योंकि अभी कॉम्बिनेशन इन लोगों ने ऐसा बना दिया है। सिलेक्शन कमेटी यकीन करो पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ समझती है, अपने आप को बहुत बड़ी अक्लमंद समझती है कि हमने जो फैसला कर लिया वो बहुत अच्छा है, अदरवाइज पाकिस्तानी अवाम को तो कुछ पता ही नहीं है। और रिजल्ट आप लोगों के सामने है, हर कोई आईसीसी का इवेंट है उसमें ग्रुप स्टेज से हम बाहर हो रहे होते हैं। यार 2017 में कब हमने आईसीसी की कोई इवेंट में ट्रॉफी जीती थी? 2025 आ चुका है, कितना टाइम गुजर चुका है। उससे पहले 2009 में, यानी आपको 10 साल चाहिए, 10 से 12 साल चाहिए एक सिर्फ आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए। 2009 में जीती, फिर 2017 में जीती, उससे पहले 1992 में हमने जीती है। ये हमारी परफॉर्मेंस है, यकीन करो बहुत ही दुख होता है। लेकिन चेयरमैन बदल जाते हैं, फैसले वही रहते हैं, चेयरमैन बदल जाते हैं, सिस्टम वही रहता है, इस पर बहुत दुख होता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसको कैसा कैसे ये ठीक हो, और कौन कौन से प्लेयर को आप समझते हैं कि इस प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया जाए? इमाम, हारिस, उस्मान खान, बाबर आजम के साथ कौन ओपनर आएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे इसके रिलेटेड जरूर बताएं। थैंक यू।